दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो बेस्ट फ्रेंड दिखाए जाते हैं। उस समय वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तथा आपस में जरूरी बातें कर रहे थे और साथ ही उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। और अब हमें यहाँ पर उनके नाम भी पता चलते हैं। एक जो इंसानियत रूप से ज्यादा अच्छा था उसका नाम डम्बलडोर तथा दूसरा जो तुलनात्मक रूप से नकारात्मक है उसका नाम ग्रिंडलवोल्ड था। ग्रिंडलवोल्ड अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है और यहाँ डम्बलडोर इसे यही समझाता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है, ये सब गलत है, इसलिए तुम्हारे पास टाइम है, तुम ये सब छोड़ दो। ये सुनकर ग्रिंडलवोल्ड डम्बलडोर से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं गलत कर क्या रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ तुम इसके बारे में अच्छे से जानते हो कि मैं वही कर रहा हूँ जिसका सपना हमने कभी देखा था कि हम इसे पूरा करेंगे। कि मैं एक ऐसी दुनिया की तलाश में हूँ या ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ कोई भी मुगलू नहीं पाया जाता हो। इतना प्रत्युत्तर देकर ग्रिंडलवोल्ड यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मगलू कौन है। असल में जादूगरों की एक दुनिया पाई जाती है और ये दुनिया आम दुनिया के सामने नहीं होती है बल्कि जो सीक्रेट होती है, मतलब आम दुनिया से छिपी होती है। जो इंसान इस जादुई दुनिया में रहते हुए भी जादू करना ना जानता हो या जादू के बारे में उसे कुछ भी पता ना हो, वो एक नॉर्मल इंसान हो, तो ऐसे इंसान को ही मगलू कहते हैं। कुछ समय बाद अगले दृश्य में हमको डम्बलडोर को दिखाया जाता है और इस समय वह हाथ में एक लॉकेट पकड़ा होता है और ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं होता है। ये लॉकेट कुछ समय पहले ही डम्बलडोर तथा ग्रिंडलवोल्ड ने मिलकर बनाया था। ये लॉकेट असल में उन दोनों से जुड़ा हुआ था क्योंकि इसमें उन दोनों का खून था। जब वे जवान थे तब उन्होंने एक कसम ली थी इस खून के जरिए कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से अटैच रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। और इस कसम का एक नियम था कि अगर किसी ने भी आगे जाकर इस कसम को तोड़ने की कोशिश की तो ये लॉकेट उनके खिलाफ हो जाएगा और उन्हें ही मारने की कोशिश करेगा। इसलिए डम्बलडोर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो और इसलिए वो चाहते थे कि ग्रिंडलवोल्ड कोई भी गलत काम ना करे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहादुर लड़का जिसका नाम न्यूट होता है, उस समय वो जंगलों में होता है क्योंकि यहाँ पर वो एक क्रिएचर को ढूंढने आया था। वो क्रिएचर एक जादुई क्रिएचर है जो उसमें खास किस्म की पावर्स हैं। वो ये है कि यदि उस क्रिएचर के खून को इंसानी खून के साथ मिला दिया जाए तो जिस इंसान के ब्लड को मिलाया जाता है उसका फ्यूचर देखा जा सकता है, यानी आगे उसके साथ क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होगा या बुरा। क्रिएचर को ढूंढते हुए न्यूट को एक क्रिएचर क्वीन मिल ही जाती है और उस टाइम उस क्रिएचर क्वीन का एक बेबी होता है। ठीक उसी समय वहाँ एक और लड़का आ जाता है जो असल में शिकारी होता है और वो वहाँ पर अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ उसके साथी भी आए होते हैं। बाद में हम ये जानते हैं कि असल में ये शिकारी ग्रिंडलवोल्ड के लिए काम करता है और ये शिकारी उस क्रिएचर को मारने आया था और उसको क्रिएचर को मार भी देता है तथा उसके छोटे बच्चे को साथ भी ले जाने का सोचता है। लेकिन वहाँ पर जो एक बहादुर बच्चा होता है उसकी तो यही कोशिश रहती है कि वो एक उस शिकारी से उस क्रिएचर क्वीन के बच्चे को बचा ले और इसी वजह से न्यूट उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागता है। लेकिन शिकारी तथा उसके साथ न्यूट का पीछा करते हैं तथा आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेते हैं तथा न्यूट को जख्मी भी करते हैं तथा क्रिएचर का बच्चा भी छीन लेते हैं। इसके बाद न्यूट उठकर उस क्रिएचर क्वीन के पास जाता है तथा देखकर चकित रह जाता है क्योंकि वहाँ पर उस क्रिएचर क्वीन का एक और बच्चा भी होता है, यानी उस क्रिएचर क्वीन के असल में दो बच्चे थे। इस दूसरे बच्चे को न्यूट अपनी सूटकेस में डाल लेता है जिसमें पहले से कुछ क्रिएचर मौजूद थे जो अलग अलग दुनिया से आए थे, जिसमें एक बड़ा ड्रैगन क्रिएचर भी होता है। वो न्यूट को उड़ाकर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस शिकारी को जो क्रिएचर क्वीन के पहले बच्चे को उठाकर लाता है तथा ग्रिंडलवोल्ड को सौंप देता है। ग्रिंडलवोल्ड इसे बेबी क्रिएचर का गला काट देता है तथा अपना खून इसके खून के साथ मिलाता है ताकि अपना फ्यूचर देख सके। हालांकि वो अपना फ्यूचर देखता भी है। एक तरफ न्यूट
न्यूट जो अपने भाई के साथ डम्बलडोर से मिलने आता है, यहाँ पर डम्बलडोर उन्हें वो लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि ये हमने खुद बनाया है। इसमें ग्रिंडलवोल्ड और मेरा खून है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसे तोड़ दूं, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। न्यूट तथा उसके भाई को डम्बलडोर की इस बात पर विश्वास नहीं होता कि कोई लॉकेट इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि उसे कोई आम इंसान तोड़ भी ना सके। इस बात को प्रूव करने के लिए डम्बलडोर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डम्बलडोर ने उस कसम को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए वो लॉकेट उनके ही खिलाफ होकर उन्हें ही मारने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि डम्बलडोर ने कसम को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए वो लॉकेट उनके ही खिलाफ होकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। अब क्योंकि यहाँ पर डम्बलडोर की बात सच हो गई थी, इसलिए वो उन दोनों भाइयों से उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ग्रिंडलवोल्ड को रोकने के लिए अकेला भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब उनकी बात सुनकर न्यूट और उनका भाई उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और हम उस शिकारी को देखते हैं जो अपसेट नजर आ रहा था, क्योंकि उसने एक क्रिएचर के बेबी को चुराया था। इसलिए ये शिकारी एक शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और उसके शीशे पर ये लिखा होता है फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दीजिए। अगले ही सीन में हम एक बेगर को देखते हैं जो एक बेकरी को चलाया करता था। यहाँ पर हम जानते हैं कि इस बेगर की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि ग्रिंडलवोल्ड के लिए काम करती थी और जब से ही ग्रिंडलवोल्ड से मिली थी और तभी से अपने फ्रेंड के लिए बेगर से नहीं मिली थी। यहीं पर उस बेगर से मिलने एक प्रोफेसर आती हैं जो पहले तो उस बेगर से थोड़ी बहुत बात करती है, बाद में खुद को और उस बेगर की टेलीफोन करके उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। यहाँ पर ये दोनों टेलीपोर्ट होती हैं, तो उसमें एक ट्रेन होती है और इस ट्रेन में न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं और उनके साथ वहाँ पर दो और लोग भी होते हैं जो कि असल में न्यूट के ही साथी थे। उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था और ये दोनों यहाँ पर डम्बलडोर के कहने पर आए थे, यानी इन दोनों को डम्बलडोर ने ग्रिंडलवोल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है। जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो न्यूट उन सबसे कहता है कि ग्रिंडलवोल्ड की इस फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये सब कुछ पहले से ही देख चुका है और इसीलिए हमें उसके खिलाफ ऐसा लड़ना है कि हमें कोई प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि ये न्यूट उन सभी को वह सारे गिफ्ट देता है जो डम्बलडोर ने उसको दिए थे। इन सभी लोगों को देने के लिए अब यहाँ पर जो बेगर होता है उसे मिलती है एक मैजिकल स्टील थाला। हालांकि वो बेगर मगलू था, इन्हें कोई भी मैजिक नहीं आता था, लेकिन फिर भी डम्बलडोर ने उसे गिफ्ट दिया था। और जो न्यूट का भाई होता है उसे मिलती है एक जादुई टाई। जो न्यूट की साथी होती है उसे पेपर मिलता है और जैसे ही न्यूट की साथी उस पेपर को पढ़ने लगती हैं तो हम देखते हैं कि वो पेपर जल जाता है। इसका मतलब ये था कि वो पेपर कोई आम पेपर नहीं था, बल्कि जादुई पेपर था। जो फीमेल प्रोफेसर होती हैं डम्बलडोर की तरफ से एक बुक मिलती है। अब यहाँ पर एक न्यूट का साथी बोलते हैं कि मुझे चाहिए था, मुझे मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। जो यहाँ पर एक न्यूट का साथी होता है वो बाकियों के साथ नहीं जाता है, वो अलग जाता है, क्योंकि उसे ये काम दिया गया था कि वो ग्रिंडलवोल्ड पर नजर रखें। जो न्यूट की साथी होती हैं वो न्यूट का वही वाला सूटकेस लेकर अलग हो जाती हैं। ये वही सूटकेस हैं जिसमें क्रिएचर क्वीन का बेबी था, जबकि बाकी लोग मिनिस्टर की ऑफिस में आते हैं। ये ऑफिस असल में मैजिक ऑफिस होता है। यहाँ पर न्यूट एक आदमी से मिलता है जो कि काफी अमीर होता है, यानी कि इस पूरी जादुई दुनिया का लीडर होता है। यहाँ पर वो अमीर आदमी न्यूट को डम्बलडोर की तरफ से दिया गया मैसेज उसे डिलीवर करता है कि तुम किसी भी व्यक्ति के कहने पर मत चलना, क्योंकि बल्कि उसी का साथ लेना जो अच्छा है। बाद में हमें यहाँ पर एक अंदर की बात पता चलती है कि वो अमीर आदमी भी ग्रिंडलवोल्ड के साथ मिला होता है और इसी वजह से ग्रिंडलवोल्ड के हक में एक काम करता है कि ग्रिंडलवोल्ड पर लगे सारे चार्जेस को खत्म कर देता है। और ये चार्जेस ग्रिंडलवोल्ड पर इसलिए लगे हुए थे कि उनके जितने भी मगलू थे वो उन सब से नफरत करता था। यहाँ पर वो अमीर आदमी कुछ जादूगरों के नाम भी सिलेक्ट करता है कि ये लोग अगले होने वाले इलेक्शन में खड़े होंगे। इसी दौरान न्यूट का भाई एक लड़की को वहाँ देखता है और वो लड़की भी असल में ग्रिंडलवोल्ड के लिए काम करती है और यही बात सोचकर न्यूट का भाई उस लड़की का पीछा करने में लगता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और न्यूट के भाई को पकड़ लेती हैं और वहाँ पर न्यूट और उनके बाकी साथी चाहते हुए भी उनके
अपने उस साथी को बचा नहीं पाते हैं। अगले दिन ही हम देखते हैं कि डम्बलडोर न्यूट और बाकी साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि न्यूट के भाई को कहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर डम्बलडोर उस बेगर और प्रोफेसर को उस मैजिक ऑफिस में जाने के लिए कहता है। फिर हमें न्यूट की ही साथी दिखाई देती हैं जिसके पास सूटकेस था और वो एक वर्कर के पास जाती हैं तथा वर्कर को 600 सूटकेस बनाने का ऑर्डर देती हैं जो बिल्कुल न्यूट के सूटकेस के जैसे ही होने चाहिए ताकि सबसे असली सूटकेस छुपाया जाए और किसी को भी पता ना चले कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है। उधर न्यूट का मेल साथी सीधा ग्रिंडलवोल्ड के पास मिलने जाता है और वो साथी जिसको ग्रिंडलवोल्ड पर नजर रखने के लिए कहा गया है ग्रिंडलवोल्ड को ही जाकर बताता है कि मैं यहाँ पर आप पर नजर रखने के लिए आया हूँ, मुझे डम्बलडोर ने भेजा है। ये बात सुनकर ग्रिंडलवोल्ड को यकीन नहीं होता है, इसलिए वो बात कंफर्म करने के लिए उसका दिमाग पड़ता है और उसको पता चलता है कि ये सच बोल रहा है। साथ ही ग्रिंडलवोल्ड को ये बात भी पता चल जाती है कि इस न्यूट का साथी है वो अपनी मरी हुई बहन को अभी तक भुला नहीं पाया है क्योंकि इस साथी की बहन ग्रिंडलवोल्ड के वजह से ही मरी थी। यहाँ पर ग्रिंडलवोल्ड एक चालाकी करते हुए उसके दिमाग से उस बहन की सारी यादें सारी बातें जादू से मिटा देता है ताकि उसको उस बहन के बारे में कुछ भी याद ना आए जिससे वो ग्रिंडलवोल्ड से नफरत करने लगे। अगले सीन में हमें डम्बलडोर दिखाई देता है, उसको मारने के लिए ग्रिंडलवोल्ड एक आदमी भेजता है। वो मारने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उस क्रिएचर बेबी को चुराने वाले शिकारी था और उसे अपनी गलती का पछतावा था। लेकिन यहाँ पर डम्बलडोर काफी समझदार होता है, उसको पहले ही पता चल चुका होता है और इसलिए डम्बलडोर समझदारी दिखाते हुए उस शिकारी किसी दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। इस जगह पर उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है लेकिन डम्बलडोर के पास काफी शक्तियाँ होने के कारण उस शिकारी को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद डम्बलडोर उस शिकारी को कहता है कि तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो क्योंकि ग्रिंडलवोल्ड तुम्हें केवल अपने मिशन के लिए यूज कर रहा है। और क्या तुम जानते हो कि तुम हमारी फैमिली से ही बिलोंग करते हो, लेकिन ये हमें आज से पहले पता नहीं था। इतना कहकर डम्बलडोर उसे वापस उसी दुनिया में लाकर छोड़ देता है। एक तरफ हमें दिखाया जाता है न्यूट को जो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ उसे डम्बलडोर ने जाने के लिए कहा था, जो कि असल में एक जेल होती है। लेकिन उसके वहाँ पर जाने से पहले ही जेलर एक चालाकी करता है, वो उसके सारे मैजिकल गिफ्ट्स जो कि उसे डम्बलडोर ने दिए थे हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर आने के बाद न्यूट अपने भाई को फाइनली ढूंढ ही लेता है जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। न्यूट उसको आजाद करा लेता है लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं तथा इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन न्यूट इन क्रिएचर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है तथा अपना माइंड का यूज करके एक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर बढ़ने के बाद अचानक उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी न्यूट और उसका भाई किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद न्यूट अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उसके सारे गिफ्ट फिर से प्राप्त कर लेता है और जैसे ये लोग उस टाई को टच करते हैं तो ये टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। अगले सीन में मैजिकल ऑफिस में एक पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहीं पर वो प्रोफेसर और बेकर भी आए होते हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रिंडलवोल्ड तथा बेकर के साथी जो इसके बाद ग्रिंडलवोल्ड से मिली होती हैं ये भी आते हैं। लेकिन ग्रिंडलवोल्ड ये लड़की उस बेकर को देखती भी नहीं है, इसलिए बेकर को देख दुख होता है और काफी बुरा भी लगता है। इस पार्टी में वो कैंडिडेट भी आए थे जो अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। उनमें जो सबसे सीनियर होती हैं वो एक लड़की होती हैं। उसे मारने के लिए ग्रिंडलवोल्ड एक वेटर को ड्रिंक देकर भेजता है जिसमें जहर मिला होता है, लेकिन उस ड्रिंक को देखकर प्रोफेसर पता लगा लेता है वो लड़की उस जहर को पीती। इससे पहले ही प्रोफेसर अपने जादू से उस ड्रिंक को दूर फेंक देते हैं। ये सब देखकर वो बेगर एक स्टिक को ग्रिंडलवोल्ड के सामने इशारा करते हुए कहता है कि ये सब इसने किया है। ये देखकर सारे लोग बेकर को ही गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बेकर ग्रिंडलवोल्ड को
मारने वाला है। तभी वो प्रोफेसर खुद को तथा बेकर को टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ले आती हैं। ये दोनों अब एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर डम्बलडोर, न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर वो प्रोफेसर न्यूट और उसके भाई को एक न्यूज़पेपर दिखाती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि वो बेकर इनोसेंट नहीं है बल्कि वो एक किलर है। आज इसने ग्रिंडलवोल्ड को मारने की कोशिश की। अब डम्बलडोर अपने बाकी साथियों से कहता है कि असल में ग्रिंडलवोल्ड भी एक कैंडिडेट बन चुका है, यानी जादुई दुनिया में होने वाले इलेक्शन में खड़ा होगा। ये कहते हुए डम्बलडोर एक किंगडम दिखाते हैं और यही वो जगह थी जहाँ पर ये इलेक्शन होने वाले थे। अगले सीन में ही हम देखते हैं कि सारे लोग डम्बलडोर के भाई से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर डम्बलडोर अपने भाई को एक बात बताता है जो कि ये बात आज से पहले नहीं जानता है। वो ये थी कि जो शिकारी है वो तुम्हारा बेटा है और ये बात हम आज से पहले नहीं जानते थे। ये बात सुनकर डम्बलडोर का भाई बहुत हैरान होता है क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था। फिर न्यूट को शीशे में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वहाँ लिखा हुआ था आई वांट टू कम टू होम। अब ये बात न्यूट को अजीब लगती है, इसलिए वो ये बात जाकर डम्बलडोर को बताता है। डम्बलडोर इसकी बात सुनकर कहते हैं कि ये असल में एक मैसेज है और ये मैसेज हमारे लिए ही भेजा गया है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मैसेज हमारे लिए किसने भेजा है। ये मैसेज हमारे लिए उसी शिकारी ने भेजा है, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है कि वो शिकारी बहुत जल्द मरने वाला है क्योंकि मुझे पता चला है कि उसके आसपास एक खास किस्म का परिंदा घूम रहा है और ये परिंदा उसी के आसपास रहता है जिसकी बहुत जल्द मौत होने वाली होती है। आगे डम्बलडोर बातें करते हुए अपनी बहन के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि वो जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो काफी साल पहले की है। हुआ ये था कि मेरे और मेरे भाई की किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसी वजह से हम दोनों भाई एक दूसरे पर छड़ी से अटैक करने वाले थे और ये छड़ी भी कोई आम छड़ी नहीं थी बल्कि जादुई छड़ी थी। लेकिन तभी बदकिस्मती से हमारी बहन वहाँ से गुजर रही थी जिसकी वजह से हमारा वो अटैक एक दूसरे को लगना था वो हमारी बहन को लग गया जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब अपने बहन के मरने की वजह से बहुत दुखी थे और उसकी मौत को हम आज तक नहीं भुला पाए हैं और बस अभी से लेकर आज तक मेरा भाई और मैं एक दूसरे से बात नहीं करते। अब ग्रिंडलवोल्ड अपने जादू से दोबारा अपने क्रिएचर से उनके बच्चे को दोबारा जिंदा कर लेते हैं। इसी से पहले उसने गला काट कर मार दिया था, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ ग्रिंडलवोल्ड को ये भी बात पता चल जाती है कि उस क्रिएचर को उनकी एक नहीं बल्कि दो बच्चे हुए थे, यानी कि क्रिएचर को उनका एक और बच्चा भी है, यानी वही बच्चा जिसको न्यूट उठाकर ले गया था। लेकिन उस दिन की लड़ाई में उस शिकारी को कुछ पता नहीं चल पाया कि क्रिएचर को इनका दूसरा बच्चा भी है जिसे न्यूट अपने साथ ले गया। अब इस बात की वजह से ग्रिंडलवोल्ड उस शिकारी पर बहुत गुस्सा करता है। उससे हमला करते हुए उसे कहता है कि देखो तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, आखिर तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ है कि क्रिएचर को उनका एक और बच्चा भी है और न्यूट उसे अपने साथ ले गया है। और हाँ, बात सुनो, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह करके डम्बलडोर को मारना होगा। और हाँ सुन लो, अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अब न्यूट के साथी 5 और सूटकेस को लेकर आते हैं, यानी कि उसने उस बेकर से बनवाए थे जो सेम टू सेम न्यूट की सूटकेस जैसी थी। और जो वहाँ पर लोग होते हैं उन्हें ये बात नहीं पता चल पाती है कि असली सूटकेस कौन सा है, यानी कि वो वाला सूटकेस जिसमें उस क्रिएचर का बच्चा है। डम्बलडोर अपने साथियों से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह करके इस क्रिएचर के बच्चे सही सलामत इलेक्शन वाली जगह पर ले जाना है कि उनके पास एक ऐसा क्रिएचर है जो लोगों की सिर्फ सोच समझकर ये बात बता सकता है कि आखिर कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा। ये क्रिएचर किसी भी इंसान के सामने जाकर झुक जाएगा तो उसे बिना सवाल किए हुए उस जादुई दुनिया का लीडर बना दिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं ग्रिंडलवोल्ड के पास क्रिएचर को उनका एक बच्चा है, उससे वह अपने जादुई से इस क्रिएचर के बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लेगा और खुद लीडर बनने के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। इसीलिए डम्बलडोर चाहते थे कि क्रिएचर को इनका ये बच्चा इलेक्शन वाली जगह पर जरूर पहुंचाए। ये उनकी असली क्रिएचर की बात
बता सकें कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा है और कौन सा इंसान इस काबिल है कि जिसे लीडर बनाया जा सके। और वह सभी लोग अपना अपना एक सूटकेस लेकर टेलीपोर्ट होकर इलेक्शन वाली जगह पर आते हैं। इसी स्थान पर उस प्रोफेसर और न्यूट के भाई को ग्रिंडलवाल्ड के लोग देख लेते हैं। ग्रिंडलवाल्ड के लोग उन दोनों लोगों का पीछा करते हैं। इसी बीच उन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड के लोग तादाद में काफी ज्यादा थे इसलिए वो उन दोनों पर भारी पड़ते हैं और इसी बीच वह उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अब जैसे ही उनकी सूटकेस खोली जाती हैं तो उसमें से निकलती हैं कुछ मैजिकल बॉल्स और वे मैजिकल बॉल्स एक एक करके ग्रिंडलवाल्ड के सभी लोगों को बंटने लगती हैं। इसी दौरान उस बेकर का सूटकेस भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो सूटकेस खाली होता है। अब इसी दौरान बेकर की वो फ्रेंड जो ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिली हुई थी वो बेकर से मिलने आती हैं और वो उस बेकर से कहती हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और ग्रिंडलवाल्ड के साथ शामिल हो गई थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर प्रोफेसर और न्यूट के भाई के पीछे कुछ और लोग लगे हुए थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है न्यूट के उसी साथी की जिसने ग्रिंडलवाल्ड को सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर आकर वो अपने साथियों को बचाता है एवं उन सभी को हरा देता है, क्योंकि वो अभी भी डंबलडोर के लिए ही काम करता है, उसी के साथ है। और उसने उस दिन ग्रिंडलवाल्ड का साथ देने का छोटा मोटा ड्रामा किया था। उधर न्यूट ही अपने हिस्से का सूटकेस लेकर इलेक्शन वाली जगह पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ग्रिंडलवाल्ड की एक साथी उसके सामने आती है, उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं और उससे उसका सूटकेस छीन लेती हैं। अगले सीन में जैसे ही न्यूट को होश आता है तो वो औरत वापस उसके पास आती है और उसे उसका सूटकेस वापस लौटा देती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज दिखती है। न्यूट जैसे ही उस सूटकेस को पकड़ता है तो सूटकेस चल जाता है। इसी के बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड ने एक चालाकी की है। असल में वो यहाँ पर अपने साथ एक क्रिएचर क्वीन का बेबी लाया होता है। वो उसकी मदद से खुद को इलेक्शन में जितवा चुका होता है, यानी कि अब ग्रिंडलवाल्ड ही जादुई दुनिया का लीडर है और सब उसकी बात मानेंगे। लीडर बनते ही वो सबसे पहले उस बेकर पर इल्जाम लगाता है कि इसे मत छोड़ो, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। साथ ही वो उस पर अपने जादू से भी हमला करता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर जादूगरनी आ जाती हैं और वो ग्रिंडलवाल्ड के जादू से उस बेकर की जान बचा लेती हैं। अब ठीक उसी समय वहाँ पर शिकारी भी आ जाता है और सभी लोगों को एक जरूरी बात बताता है, जो असल में ग्रिंडलवाल्ड एक धोखेबाज इंसान है, क्योंकि उसके पास क्रिएचर क्वीन का जो बेबी होता है वो रियल क्रिएचर नहीं है। इतनी देर में न्यूट की साथी भी अपने सूटकेस के साथ आती हैं, यानी कि असली सूटकेस जिसमें क्रिएचर क्वीन का बेबी होता है। सूटकेस से निकलने वाला एक बेबी डंबलडोर के सामने झुक जाता है। इसका मतलब ये कि डंबलडोर ही अच्छा इंसान है। ये क्रिएचर चाहता है कि डंबलडोर ही अगला लीडर बनने के काबिल है। इसके बाद डंबलडोर उस बेबी को कहता है कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि अगला लीडर मैं बनूं, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ मेरे अलावा कोई ऐसा अच्छा इंसान है जो लीडर बनने के लिए काबिल हो। डंबलडोर की ये बात सुनकर वो क्रिएचर बेबी उस लेडी मैजिशियन के सामने झुक जाता है। वही लेडी मैजिशियन जिसने उस बेकर की जान बचाई और अब इसी लेडी मैजिशियन को इस जादुई दुनिया का अगला लीडर बना दिया जाता है। ये सब देखकर ग्रिंडलवाल्ड को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर अपने जादू से उस शिकारी पर अटैक कर देता है। इस हमले से शिकारी जख्मी हो जाता है। अब डंबलडोर तथा उनका भाई उस शिकारी की जान बचाने के लिए उस मैजिकल लॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पर उस ली हुई कसम के कारण मैजिकल लॉकेट में एक ब्लास्ट हो जाता है तथा वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद डंबलडोर तथा ग्रिंडलवाल्ड के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन डंबलडोर इस लड़ाई को खत्म करके चलने लगता है। अब ग्रिंडलवाल्ड डंबलडोर से पूछता है कि क्या तुमने मुझसे अभी भी इतनी ही प्यार करोगे जितना पहले करते थे? तो डंबलडोर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद डंबलडोर वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रिंडलवाल्ड भी वहाँ से चलने लगता है और डंबलडोर का भाई भी उस शिकारी को अपना बेटा मान लेता है और उससे माफी मांग लेता है और उसे घर ले जाता है। अगले सीन में हम उस बेकर को तथा उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिसकी अब शादी हो गई है। आगे न्यूट से मिलने उनकी साथी आती हैं और इनको दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है।